यूपीएससी 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और बताना था कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसके बेसिस पे आपको बताना था कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दिया गया था, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व। तो एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एरिया को नोटिफाई कर देती है एज कम्युनिटी रिजर्व के नोटिफिकेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं कम्युनिटी रिजर्व के मैनेजमेंट में, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कम्युनिटी रिजर्व नोटिफिकेशन के बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट बिकम्स गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। तो जो कम्युनिटी रिजर्व को नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो अब गवर्न किया जाएगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कम्युनिटी रिजर्व के नोटिफिकेशन के बाद हंटिंग नहीं अलाउड है उस एरिया में। थर्ड स्टेटमेंट है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो उस एरिया के लोग हैं जिसको नोटिफाई किया गया है एज कम्युनिटी रिजर्व, वहां पे जो लोग रहते हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनको अलाउ कर दिया जाता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए। बताइए हमको कॉमेंट सेक्शन में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से होते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 4, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कैरी आउट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो लोग हैं इर्द गिर्द कम्युनिटी रिजर्व के जिसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो वो लोग अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है स्टेटमेंट 4 में। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दो स्टेटमेंट गलत हैं और दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स वो एरिया होते हैं जो फॉल करते हैं अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं? मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो इनके अंदर कोई भी लैंड आता है, कोई भी रिजर्व आती है, तो उसको कम्युनिटी रिजर्व के तौर पे नोटिफाई किया जा सकता है यूजिंग वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। अब जैसे ही वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का यूज करते हुए किसी भी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व के तौर पर नोटिफाई किया जाता है, तो सेक्शन 36D कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का कि कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म होगी जो कि मैनेज करती है कम्युनिटी रिजर्व को, ना कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, जहां पे ये लिखा जाता है पीपल कैन नॉट हंट देयर। जो भी वहां पीपल होंगे, इर्द गिर्द लोग रहते होंगे, वो हंट नहीं कर सकते और ना ही कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। दे कैन हाउएवर कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट हो जाता है और स्टेटमेंट 1 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ना ही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलाउड है और ना ही ये गवर्न होती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा।